नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला 2025 का दौरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मेले में शामिल होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी 1 फरवरी को समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में शामिल होंगे। इस दौरान वे संगम में पवित्र स्नान करेंगे, गंगा पूजा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं दिग्गजों के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने शहर के प्रमुख चौराहों और कार्यक्रम स्थलों पर विशेष निगरानी के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में आधिकारिक तौर पर अब तक 16 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता है और इसी मौके पर मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इससे पूर्व बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया था और सभी मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। रविवार सुबह से मंगलवार की सुबह तक रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट स्थित भालूडिग्गी जंगल में कुल 1000 से अधिक जवानों ने 60 से अधिक नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। ये मामला मैनपुर थाने इलाके का बताया जा रहा है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है और इस दौरान कई हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया गया है। इस मौके पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। आम आदमी पार्टी जनता से झूठे वादे करती है, लेकिन वे अपने कुशासन और घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं करती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीएससी और पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 12वीं की छात्राओं को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों तक की यात्रा लागत और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट्स तक की भी शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। ईडी पंजाब के जालंधर की टीम ने 3 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी द्वारा 3 राज्यों में 11 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 2 अल्ट्रा लग्जरी कारें और 3 लाख कैश बरामद किया गया है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार उक्त कार्रवाई व्यूनाई मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ की गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकुला, जींद और पंजाब के मोहाली और मुंबई में कुल 11 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस दौरान कई वाहन, कैश, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम अमेरिकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करता है। ट्रंप ने इस कदम को अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उठाया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। ट्रंप का यह प्रस्ताव विशेष रूप से कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों के लिए चिंता का कारण बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ईवीएम के उपयोग को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के उपयोग के लिए अलग अलग कारण प्रस्तुत करने चाहिए थे, लेकिन अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता रमेश चंद्र ने अदालत में यह दावा किया था कि एसआई को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह स्पष्ट करना चाहिए था कि क्यों ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई ठोस आधार नहीं पेश किया जिससे यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य बनता हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देवंशु देवसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की है और मामले को दायर करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतोष जाहिर करती नजर आई। उन्होंने कहा था कि यह दुर्बलतम अपराध था और इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने संजय रॉय की फांसी की मांग को लेकर बंगाल सरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी घोषणा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड में धोबी समाज अपनी समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। पूरी दिल्ली में प्रेस धड़े को नियमित किया जाएगा। धोबियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी और धोबी समाज के लोगों से बिजली और पानी का चार्ज कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू लिया जाएगा। धोबी समाज के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
राजस्थान के भीलवाड़ा में एक एम्बुलेंस का दरवाजा कथित तौर पर जाम होने से उसमें मौजूद महिला मरीज को समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका और उसकी मौत हो गई। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसके अनुसार 45 वर्षीय सुलेखा नामक महिला ने रविवार को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां एम्बुलेंस का दरवाजा कथित तौर पर जाम हो गया और इसे एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन तक नहीं था। अब मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अयोध्या जिले में सर्द मौसम और कोहरे की वजह से स्कूलों में 25 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। गणतंत्र दिवस के बाद स्कूल दोबारा खुलेंगे। अयोध्या जिले के जिलाधिकारी ने ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। जिलाधिकारी ने कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है। अब यह स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगे और यह बदलाव बच्चों की सुविधा और ठंड से बचाव के लिए किया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।